Hello students, good morning. Once again, we will see lesson third, synthetic fibers. लास्ट क्लास में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हम लोगों ने देखा था और साथ ही आपसे कहा गया था कि आप स्टडी मटेरियल में जो मटेरियल भेजा गया है उसे भी देखें, जैसे कुछ वीडियोस भी शेयर किए हैं इस लाइव क्लास के अलावा, जिसमें डिटेल से प्रिपरेशन ऑफ कुछ सिंथेटिक फाइबर्स को डिस्क्राइब किया गया है, प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो उन चीज़ों को भी आप रिपीट करके जरूर देखें। आप देखने से चीज़ें बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखें। कभी भी रिकॉर्डेड वीडियो आप देखते हो तो देखने के लिए पेशेंस होना चाहिए, साथ में पेन कॉपी आपके साथ होना चाहिए। वीडियो पॉज कर करके देखें, जो आवश्यक लगे उसे नोट करें। कोई चीज ऐसा लगे कि जो चीजें आ रहा है तो स्किप करके आप आगे बढ़कर देखें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक्स। द टर्म इज प्लास्टिक्स। ये प्लास्टिक वर्ड जो है इट इज डिराइव्ड प्लास्टिकोस, जो ग्रीक वर्ड है। प्लास्टिकोस कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से लिया गया प्लास्टिकोस। इट मीन्स टू बी molded. To be molded. That means plastic is the substance which can be molded into different shape or in desired shape. प्लास्टिकोस से लिया गया। प्लास्टिकोस का मतलब ये होता है किसी भी शेप में चेंज करना, इसको बदलना, यानी अपनी इच्छा अनुसार ऑब्जेक्ट को शेप प्रोवाइड करना। प्लास्टिकोस। अगर बात करें प्लास्टिक्स तो प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी। प्लास्टिसिटी इट इज द प्रॉपर्टी of a substance to be molded into desired shape and that is known as plastics. The substances which have the property of plasticity are known as plastics. यानी जिस substance the substances have the property of plasticity are known as plastics. जिस सबस्टांस में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो टर्म प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन प्लास्टिसिटी? इसको कर देते हैं प्लास्टिक्स। क्या है? प्लास्टिक्स। नाउ प्लास्टिसिटी यानी कि जिस सबस्टांस में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है उसे प्लास्टिक्स कहते हैं। अब है कि प्लास्टिसिटी क्या है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस to be molded into desired shape
is called plasticity. Is called plasticity. Is called plasticity. The property of substance to be molded into desired shape. किसी सबस्टांस का वह गुण जिसके द्वारा वह डिजायर्ड शेप में इच्छा अनुसार रूप में बदला जा सकता है, उसको आकार दिया जा सकता है, उस गुण को, सबस्टांस के उस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। और ये गुण या प्रॉपर्टी जिस सबस्टांस में होता है उस सबस्टांस को प्लास्टिक्स कहते हैं। वंस अगेन, वैसे सबस्टांस जिसमें प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक्स कहलाता है। या वैसे सबस्टांस जो इच्छा अनुसार आकार में, शेप में बदला जा सकता है, उसे ढाला जा सकता है, प्लास्टिक्स कहलाते हैं। यानी प्लास्टिक ये है जिसे हम अपने इच्छा अनुसार आकार रूप दे सकते हैं। तो अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे प्लास्टिक्स। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर। इट इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। अब चूंकि सारे प्लास्टिक सेम क्वालिटी के नहीं होते, सेम टाइप नहीं होते, उनका जो अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर यूनिट्स है वो सेम नहीं होते। दैट मीन्स ऑल द प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर यूनिट्स। सभी प्लास्टिक्स में पॉलीमर यूनिट्स का अरेंजमेंट सेम नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। कुछ में लीनियर होते हैं, कुछ में क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ समझेंगे और इसी के आधार पर प्लास्टिक्स को क्लासिफाइड भी किया गया, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्लास्टिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस आधार पर on the basis of arrangement of monomer units, in a polymer, on the basis of arrangement of monomer units in a polymer, plastics are of two types. दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं। कौन से? फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड इज thermosetting plastics. Thermoplastics and thermosetting plastics. अब क्या अरेंजमेंट है, किसे थर्मोप्लास्टिक्स कहेंगे, किसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहेंगे? तो जिसमें अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स लीनियर, दैट मींस लीनियर अरेंजमेंट of monomer units
जिसमें अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स कैसा हो, लीनियर, कैसा हो, लीनियर, उसे थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। और जिसमें क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक arrangements of monomer unit, जिसमें लीनियर है वो थर्मोप्लास्टिक, जिसमें क्रॉस लिंक है वो है थर्मोसेटिंग। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि लीनियर और क्रॉस लिंक, जैसे आप लोगों ने पहले लीनियर सेक्शन में पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो देखेंगे लीनियर, लीनियर दैट मींस रेक्टिलिनियर, दैट मींस along a straight line, along a straight line, that means सीधा। क्रॉस लिंक यानी ब्रांच, क्रॉस लिंक का मतलब क्या समझते हैं, ब्रांच। दूसरा, इसमें जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक में, वो स्ट्रांगली बाइंड नहीं होते, they do not bind together strongly. The intermolecular force in thermoplastic is weak, but in the case of thermosetting plastics, the monomer units are bonded together strongly. That means the intermolecular force in thermosetting is strong. Thermosetting में intermolecular force strong होता है, वो कसकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। थर्मोप्लास्टिक में हल्के से जुड़े होते हैं, ज्यादा फोर्स नहीं होता, और that is why they are soft. Thermoplastics are soft, elastic, more flexible. But thermosetting is hard, non-flexible, non-elastic. ये non-elastic होते हैं, ये flexible नहीं होते, लचीले नहीं होते, ये hard होते हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट होते हैं। तो लीनियर अरेंजमेंट, इसे आप स्टार्ट में भी देखे थे, फिर से आप देख लीजिए, इसका जो शेप होता है मोनोमर का, कुछ इस तरह का एलिमेंट होता है। दिस इज मोनोमर यूनिट। ये सारे मोनोमर यूनिट हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन लीनियर पोजीशन में, सीधे लाइन में जुड़े हुए, क्रॉस लिंक नहीं होते हैं, क्रॉस लिंक नहीं होते हैं। ये हो गया थर्मोप्लास्टिक्स का अरेंजमेंट। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन थर्मोप्लास्टिक्स। ये लीनियर अरेंजमेंट है, दिस इज लीनियर अरेंजमेंट्स। लीनियर अरेंजमेंट्स। क्रॉस लिंक कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक
दिस इज द क्रॉस लिंक, ब्रांच की तरह है ना, सीधा भी जुड़ा हुआ है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बॉन्ड बना रहे। और जब इस तरह का बॉन्ड होता है तो दे डू नॉट इजीली मूवेबल एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉन फ्लेक्सिबल। इसी अरेंजमेंट के कारण यह हार्ड होता है, यह लचीला नहीं होता। ये जो क्रॉस लिंक्ड आप बॉन्ड देख रहे हैं, ये जो आप इस तरह का लिंक देख रहे हैं, इसके कारण यह फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करता। फ्लेक्सिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? लेयरिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेयरिंग दैट मींस वन लेयर कैन स्लिप और मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर लेयर। एक लेयर दूसरे लेयर के सरफेस पे मूव कर सके, तब वो फ्लेक्सिबल होता है। इसमें क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। आप देख सकते हो ये जो क्रॉस लिंक है, इसके कारण ये लेयर इस पर फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, ये इस पर फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन इसमें ये इसके ऊपर फ्लोट कर सकता है, मूव कर सकता है। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल फ्री है। तो इसमें जो मोनोमर्स हैं वो लीनियर अरेंजमेंट्स में, और इसमें जो मोनोमर्स हैं वो क्रॉस लिंक अरेंजमेंट में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस लिंक और लीनियर अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है, और इस अरेंजमेंट के कारण कैसे जो प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक से वो चेंज करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर अरेंजमेंट, it makes the thermoplastics to be molded into desired shape again and again. Thermoplastics can be molded into various shape repeatedly. बार बार इसको हम डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक ही प्लास्टिक्स को कभी कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट के रूप में, आइटम्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग में यह ऑप्शन नहीं है। थर्मोसेटिंग में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार जो शेप दे दिए, एक बार जिस शेप में आपने ढाल दिया, आप मोल्ड कर दिए, वो फिक्स हो गया। अब उसको आप रीशेप नहीं कर सकते, उसको दूसरा ऑब्जेक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्यों? ड्यू टू इट्स क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। इसके क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट के कारण, यानी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में एक स्पष्ट आपको ये दिख रहा होगा कि क्यों यह फ्लेक्सिबल होता है, क्यों यह इलास्टिक होता है, और यह क्यों हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है इसका स्ट्रक्चर। जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर है, जो अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर है, वो ये सारे जो बॉक्सेस देख रहे हैं, ये बॉक्सेस मोनोमर को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ये बॉक्सेस मोनोमर है। इसमें मोनोमर लीनियर पोजीशन में है, केवल स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, इनका वर्टिकल कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर ही रहा है, वर्टिकल भी बॉन्ड बना रहा है, वर्टिकली भी एक दूसरे से बंधा हुआ है। तो जब ऐसे भी बंधा हुआ है, ऐसे भी बंधा हुआ है, तो इसी तरह इसका शेप फिक्स है। तो नाउ one by one we will discuss about separately the thermoplastic and thermosetting plastics. First of all, we will see thermoplastics. Those plastics
which can be molded into various shape repeatedly are known as thermoplastics. Are known as thermoplastics, यानी जिसे हम बार अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल पॉलीथीन and PVC, examples of thermoplastics, polythene and PVC. पॉलीथीन किसका बना होता है? Polythene is a polymer made of इथेन के कॉम्बिनेशन से पॉलीथीन बनता है, यानी पॉली प्लस इथीन। तो पॉली प्लस इथीन से क्या बनता है? पॉलीथीन। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसका मोनोमर क्या है? वाइनिल क्लोराइड। इसका मोनोमर क्या हो गया? एथीन। तो पॉलीथीन एंड पीवीसी एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, यानी ये दोनों ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिन्हें हम एक बार यूज करने के बाद, एक आइटम का सेट देने के बाद हम फिर से इसको मेल्ट कर, इसको हीट कर और फिर से ठंडा कर इसे हम दूसरे आइटम का शेप दे सकते हैं। यानी फिर से हम इसको न्यू शेप में मोल्ड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स हो गया ये, और आपका नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग। इसके इस प्रॉपर्टी के कारण, इलास्टिसिटी के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसे यूज किया जाता है किस चीज के लिए? टू मेक द कवर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक वायर्स। It is used to make polythene bags due to its durability. इसका जो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी है, ड्यूरेबल दैट मींस लॉन्ग लास्टिंग एबिलिटी। The long lasting ability of the object is known as durability. टर्म आपका क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। आप क्या है कोई चीज याद करते हैं, समझते नहीं है, जिसके कारण आप भूलते बहुत जल्दी। ड्यूरेबिलिटी बार-बार आप यूज किए होंगे इस टर्म को, ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्ग लास्टिंग। long lasting ability, long lasting ability of the object is known as ड्यूरेबिलिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट लॉन्ग लास्टिंग एबिलिटी, यानी कितना उसका लाइफ है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा वो टिकाऊ है,
हिंदी में अगर कहा जाए वन वर्ड तो टिकाऊ, जितना ज्यादा टिकाऊ होगा उतना ज्यादा ड्यूरेबल होगा। और ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो इसके यूजेस को डिटरमाइन करता है। दैट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स डिटरमाइन द यूजेस ऑफ इट। इसके यूजेस को डिटरमाइन करता है, इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो पॉलीथीन का पॉलीथीन बैग के रूप में, कवर के रूप में, पीवीसी का इलेक्ट्रिक वायर्स के कवर के रूप में, और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो थर्मोप्लास्टिक्स का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आज हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसके डिफरेंसेस, इसके यूजेस, इसके सारे प्रॉपर्टी के कारण इसके यूजेस, और किस प्रकार के प्लास्टिक्स का क्या यूजेस है हमारे डेली लाइफ में, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग टॉपिक क्लियर कर रहे होंगे, बुक रीडिंग लगा रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर याद कर रहे होंगे। वर्ड मीनिंग आपको लेसन 1 2 3 तीनों का स्टडी मटेरियल में भेज दिए हैं, तीनों लेसन का वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सेकंड का भी आपका दे दिया गया है। एक दो क्वेश्चन लोगों के और बचे हैं जो आपको आज मिल जाएंगे, और थर्ड का भी आज से कल तक आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर आप जैसे जैसे आपको मटेरियल्स मिल रहे हैं उसे कॉपी कंप्लीशन और बाय हार्टिंग का काम दोनों आप करते जाओ, जिससे कि एग्जाम में आपको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो कि एग्जाम का बर्डन है, एग्जाम के नाम पर आपके नाम इतना प्रेशर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उन्हीं बच्चों के साथ होता है जो रियल में पहले से वो बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं, ध्यान नहीं देते टीचर की बातों का, क्या कहा जा रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, या उनका अपना क्या ड्यूटी है। जब इन चीजों को वो इग्नोर करते हैं तब जो है उन्हें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं एट द लास्ट टाइम ऑफ एग्जाम। जब इन टाइम आता है एग्जाम का, जब एग्जाम पास आ जाता है तब उन्हें बर्डन, प्रेशर, सारे फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगती है, इतना इतना वर्कलोड हो गया है, तो वर्कलोड करने पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।